two spheres A and B of radii 17 centimeter each and having charges of 1 and 2 coulomb respectively are separated by a distance of 80 centimeter. The electric field at a point on the line joining the center of the two spheres is approximately 0 at some distance from the sphere A. The electric potential at this point is, बच्चों हमारे पास गिवन है, हमारे पास दो स्फीयर है. लेट्स से ये स्फीयर A है और ये रहा हमारा स्फीयर B. दोनों का जो है वो रेडियस 17 ही कहा है. लेट्स से दिस इज स्फीयर A एंड दिस इज स्फीयर B. दोनों का रेडियस सेम है. ओके दोनों का रेडियस 17 सेंटीमीटर ही. कह रहा है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर. ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? तो कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है. तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है? 80 सेंटीमीटर का. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर. कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 0 एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए. अब यहाँ से जो है बच्चों कोई ना कोई एक डिस्टेंस ए से अपन क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बिकॉज ऑफ दिस टू स्फीयर्स ए एंड बी. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि x डिस्टेंस पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है. तो ये बाकी फिर कितना हो जाएगा बच्चों? तो आपको होगा कि सर ये तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने इस सेंटर से इस सेंटर तक 80 ले लिया है. तो अगर सेंटर से ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स. अब आइए इस पे क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट एनी आउटसाइड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, E आउटसाइड. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे जो स्फीयर की वजह से होता है वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. और जैसे हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन जो भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, वैसा ही हमारा स्फीयर की वजह से भी होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A क्या हो जाएगा? तो आपको होगा कि सर K और Q कितना है? चार्ज है 1 कूलम, K इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेपरेशन क्या है? x है. सिमिलरली EB, अब देखिए इसका EA का अगर डायरेक्शन है तो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. EB देखिए EB क्या हो जाएगा? तो आपको होगा K चार्ज है इस बार 2 अपॉन सेपरेशन क्या है बच्चों 80 माइनस एक्स का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहेगा? ये भी रिपेल करेगा. ऑलराइट, अब नेट 0 होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है आपको, मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं. दैट इज EA का जो मैग्नीट्यूड होगा वही EB का मैग्नीट्यूड होना चाहिए. EA कितना है? तो आपको हो गए K अपॉन एक्स स्क्वायर, और EB कितना है बच्चों? 2K अपॉन 80 माइनस एक्स का स्क्वायर. चलिए कैंसिल आउट करते हैं. K ने K को कैंसिल आउट कर दिया. यहाँ से आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स का स्क्वायर. काम क्या करना है आपको? 2x स्क्वायर को क्या मैं √2x का होल स्क्वायर लिख दूँ. इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. स्क्वायर ने स्क्वायर कैंसिल किया. √2x माइनस एक्स को इधर भेजिए, प्लस x इज इक्वल्स टू 80. ऑलराइट, यहाँ से अब अपने को x कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 80. तो x की वैल्यू क्या आ गया? 80 अपॉन 1 प्लस √2. अब एक बार बच्चों वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जो x आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा. तो 1 प्लस √2 2.4 आ रहा है, और 80 को डिवाइड कर देते हैं अपन 2.4 से. ठीक है, तो कितना आ रहा है? 33.33, अप्रॉक्स 33 सेंटीमीटर अपन ले लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गया? 33 सेंटीमीटर. ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टू स्फीयर जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टू स्फीयर वो 0 होगा. अब कह रहा है कि चलो इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल आपको पता है बच्चों. V स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो क्या आ जाएगा? KQ अपॉन x किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे. ठीक है, तो V दोनों की वजह से सिंपली कैलकुलेट करके ऐड कर देना हमें. तो Q कितना है? 1 अपॉन x कितना है? 33. एक की वजह से, दूसरे की वजह से Q कितना है? 2.
x कितना है बच्चों, तो 80 माइनस एक्स, दूसरे का जो सेपरेशन था वो 80 माइनस एक्स था, दैट इज 80 माइनस 33। तो के क्यू अपॉन एक्स हो गया, k अपॉन 33 प्लस 2k अपॉन 10 माइनस 3 विल बी 7, ठीक है बच्चों, 7 माइनस 3 विल बी 4। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ के तो क्या मैं k को कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन 33 को क्या मैं 100 अपॉन 33 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि 33 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 ऊपर गया तो 100 अपॉन 33 प्लस सिमिलरली यहाँ पे बच्चों हम क्या 100 अपॉन 47 लिख सकते हैं, और 2 है तो 200 अपॉन 47, ठीक है। तो k इंटू 100 अपॉन 33 प्लस का 200 अपॉन 47। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ले लीजिए, और जो है हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 33, 100 अपॉन 33 आ गया एक तो 3.03, ठीक है बच्चों। तो एक तो आ गया 100 अपॉन 33 इज 3.03 प्लस 200 अपॉन 47, 200 अपॉन 47 4.25, ठीक है। वैल्यू अब एक बार क्या कर लेते हैं अपन, ऐड कर लेते हैं सारा, 7.3 आ रहा है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 7.3। आइए अब एक बार इसको फाइंड आउट कर ले। 7.3 को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों कितना से, 9 से, तो क्या आ जाएगा 65.6 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। 65.6 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट, क्या मैं इसी को ऐसे लिख दूं 6.56, 10 से अगर डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 6.56 इंटू 10 टू दी पावर 10 वोल्ट। 6.56 इंटू 10 टू दी पावर 10 वोल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है, 6.56 इंटू 10 टू दी पावर 10 वोल्ट हमारा ए ऑप्शन है, और ए ही क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा।